पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स लिए थे। अब इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर इंटू cos पाई अपॉन 2 क्यूब एंड सॉन अप टू cos पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10 इज। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन IIT JEE मेन 2019 में आया हुआ है। तो हम इस टर्म को लेकर चलते हैं। cos पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 की पावर 3 एंड सॉन cos पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। इसमें ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और जो 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इस टर्म के साथ ले लें, 2 cos पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10, तो ये 2 sin a cos a वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पहली टर्म एज सच रहेंगी cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर cos पाई अपॉन 2 क्यूब एंड सॉन। इन दोनों को एक साथ ले लिया और इससे पहली टर्म जो हमारी होगी वो होगी cos पाई अपॉन 2 की पावर 9 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 की पावर 10 साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। दिस विल बी इक्वल टू, ये पूरी टर्म हो जाएगी साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 की पावर 3 एंड सॉन cos पाई अपॉन 2 की पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 9। यानी एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर जो ये दोनों टर्म लास्ट वाली थी ये साइन पाई अपॉन 2 की पावर 9 में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उस 2 को इन दोनों के साथ ले लें। इस प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना होगा और 9 टाइम्स करने के बाद ये जो टर्म हमारी आएगी ये हो जाएगी 1/2 की पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2। और ये हम जानते हैं कि साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2 की पावर 9। ये इसका आंसर होगा, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/2 की पावर 9 होगी। सेकंड क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 60 की। ये भी मेन 2019 में आया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम ले रहे हैं साइन 10, चारों वैल्यू साइन में है, एंगल 10, 30, 20 और 70 है, यानी इनमें 20-20 का डिफरेंस है। दी हुई एक्सप्रेशन को हम लेके चलते हैं साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 60। इसको लिखा जा सकता है, साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, ये साइन 60 नहीं 70 है, गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू इसमें हमें मालूम है, बाकी की वैल्यू मालूम नहीं है, ना साइन 10, साइन 50, साइन 70। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2
ये वैल्यू हमने लिख ली साइन 30 की। दूसरा है साइन 10, इसके बाद साइन 50। साइन 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस में इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 40। इसी तरह से साइन 70 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा कॉस 20। दिस विल बी इक्वल टू 1/2। 2 cos 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा इंटू 2/2 cos 10 साइन 10 cos 20 cos 40 अपॉन 2 cos 10, यानी ऊपर नीचे हमने 2 cos 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों मिलकर 2 sin a cos a साइन 20 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर इंटू साइन 20 cos 20 cos 40। अब इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 sin 20 cos 20 cos 40 अपॉन 2 की पावर 3। 2 sin 20 cos 20 sin 40 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्यूब sin 40 इंटू cos 40। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 साइन 80। एक टर्म हमारी छूटती रही है, इसको हम लिख लेते हैं, cos 10 बना रहेगा इसमें हर एक जगह। ये हो गया साइन 80 अपॉन cos 10। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर 4 इंटू साइन 80 को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 10, और साइन 90 माइनस 10 हो जाएगा cos 10। तो cos 10 अपॉन cos 10, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर 4। यानी जो एक्सप्रेशन हमारी दी हुई थी साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, उसकी वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी 1/2 की पावर 4। थर्ड क्वेश्चन, इसमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं। एक वैल्यू है √2 साइन अल्फा अपॉन √1 प्लस cos 2 अल्फा की, और ये वैल्यू दी हुई है 1/7। दूसरी वैल्यू दी हुई है √1 माइनस cos 2 बीटा अपॉन 2, ये वैल्यू है 1/√10। जो दोनों एंगल हैं अल्फा और बीटा, ये 0 और π/2 के बीच में लाई करते हैं। वैल्यू हमें निकालनी होगी tan अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा को अगर हम लेकर चलें तो इसको लिखा जा सकता है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हुए इसको लिख सकते हैं हम tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। मान लीजिए ये हमारा एक्सप्रेशन 1 है। तो अगर किसी तरह से हमें 2 वैल्यू मालूम हो जाए tan अल्फा और tan 2 बीटा, तो उनकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन 1 में रख के हम tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला ये एक्सप्रेशन हम लेकर चलते हैं, √2 साइन अल्फा अपॉन √1 प्लस cos 2 अल्फा कैन बी रिटन एज
2 cos square alpha. This equal to 1/7. √2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट cos अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, tan अल्फा. यानी दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू 1/7. यानी दो वैल्यू जो हमें चाहिए थी tan अल्फा और tan 2 बीटा की, उसमें एक वैल्यू हमें tan अल्फा की मालूम होगी 1/7. मान लीजिए ये एक्सप्रेशन 2 है. अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी होगी tan 2 बीटा की. तो हम सेकंड एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं. अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 बीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2. दिस इक्वल टू 1/√10. 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर 2 बीटा का जो अंडर रूट लेंगे साइन बीटा, यानी इससे हमें साइन बीटा की वैल्यू मिल गई. दिस इक्वल टू या दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इक्वल टू 1/√10. मान लीजिए हम ये ट्राइंगल लेके चलें, राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल मान लीजिए बीटा है. तो साइन बीटा दिया हुआ है 1/√10, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये वैल्यू हो जाएगी √10. तो जो तीसरी साइड है वो आएगी √10 का स्क्वायर, यानी 10 माइनस 1 यानी 9, और उसका अंडर रूट हो जाएगा 3. अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हमें जो वैल्यू हमने साइन बीटा इक्वल टू 1/√10 निकाली, इससे हम tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. यानी दिस इम्प्लाइज tan बीटा इक्वल टू 1/3. वैल्यू चाहिए हमें tan 2 बीटा की. अभी वैल्यू निकली है tan बीटा की. तो अब हम वैल्यू निकालते हैं tan 2 बीटा की. tan 2 बीटा विल बी इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा. दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू 1/3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9. इसको करें सिंप्लीफाई. ये 9 एलसीएम आकर नीचे हो जाएगा 8/9. 9 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9/3 इंटू 8. 2 से ये 8 कैंसिल होकर 4 और 3 से ये कैंसिल होकर 3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी tan 2 बीटा की 3/4. तो दोनों वैल्यू निकल आई, tan अल्फा की और tan बीटा की. इसको मान लीजिए tan 2 बीटा की, इसको मान लीजिए हम 3 मान लें. तो एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 से tan अल्फा की और tan 2 बीटा की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं. तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा हुआ 1/7 प्लस tan 2 बीटा हुआ 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा 7 इंटू 4 28. यहाँ भी ये 7 इंटू 4 28. 28 में से 3 माइनस होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 25 और ये हो जाएगा 4 और 3 7 या 21 और 4 25, यानी दिस इक्वल टू 25/25, दैट इज दिस इक्वल टू 1. यानी tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 1 आई. तो ये हुए तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन. ये वीडियो आपको पसंद आया हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब. जो भी आपकी डिफ़िकल्टी हो, सजेशंस हो, वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू.